अब मैं सीधी जिला मुख्यालय आ गया हूँ। देखिए कार्यालय कलेक्ट्रेट जो है, और आपको पता ही है कि जिले भर के लोग जिला कचहरी के आसपास का माहौल उनसे जानना हो तो आप चाय की दुकान पे कहीं भी पहुंच जाइए। तो मैं सीधी आ गया हूँ। अब सीधी शहर के जो विधानसभा सीट है उसका बड़ा मज़ेदार गणित ये हो गया कि रीति पाठक जो 2 बार से लोकसभा की यहाँ सांसद हैं, उन्हें विधानसभा का टिकट दिया गया है। और जो विधायक 3 बार से यहाँ पर केदार शुक्ला जी थे, आपने कुछ महीनों पहले एक पेशाब कांड हुआ था जिसमें तस्वीरों में आपने देखा होगा कि एक मजदूर व्यक्ति पर नशे में पेशाब करते हुए वीडियो बहुत वायरल हुआ था, और वो जो आरोपी था वो विधायक जी का करीबी बाद में बताया गया और बड़ा विवाद हुआ। कह रहे हैं कि केदार शुक्ला जी का टिकट शायद उसी वजह से कट गया, और केदार शुक्ला भारतीय जनता पार्टी से 3 बार विधायक होने के बावजूद बागी हो गए और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार यहाँ पर दिया है। I really like it, yeah. स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। तो मैं कलेक्ट्रेट में जरा कुछ लोगों से, जिसमें कि वकील साहब ही सबसे पहले दिखाई दे रहे हैं। मैंने जो बताया उसका क्या असर यहाँ पर हो रहा है। पहले आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने ये जानकारी चाहिए। ये स्थिति वर्तमान समय में जो बनी हुई है, दरअसल पेशाब कांड इतना लंबा चौड़ा नहीं था। पेशाब कांड के पीछे एक छोटा सा राज था कि केदार शुक्ला जी ने सिर्फ इतनी बात कह दी कि ये हमारा कार्यकर्ता नहीं है, और इस मुद्दे को लेकर के उनके जो सहयोगी कार्यकर्ता थे, इन सारे लोगों ने पेशाब कांड को पेशाब कांड ही बना दिया और उस पर से उछाला। जबकि अब भी मैं सुन रहा था, दशमत का इंटरव्यू शायद आपने या किसी दूसरे ने लिया है, तो दशमत सीधे ये कह रहा था कि अब मुझे तो खाने के लाले पड़ चुके हैं, भोजन नहीं मिल रहा है, काम करने नहीं जा पा रहे हैं, पुलिस से तंग आ चुके हैं, क्योंकि उसके घर में सिक्योरिटी बैठाई गई है। सिक्योरिटी किस बात की बैठाई गई है, ये मेरे कानून कायदे के सबके समझ के परे बात। रही बात यहाँ जो चुनावी मुद्दा है, इसका उठा पटक चल रहा है, उसमें केदारनाथ जी भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं निर्दलीय के रूप में, और वो यह मान कर के चल रहे हैं कि हमारा सबसे बड़ा मुद्दा सिर्फ एक ये है कि मैं इस जिले को काम तो कुछ नहीं किया, भय मुक्त जरूर किया, और वो भय मुक्ति का जो मुद्दा है उनके पीछे चल रहा है, और उसी के बेस पर वो इलेक्शन फाइट कर रहे हैं। अब पार्टियों का जो स्तर है, तो पार्टी अपने अपने स्तर से साम दाम दंड इत्यादि। कांग्रेस के कैंडिडेट के बारे में आपने क्या? कांग्रेस के कैंडिडेट को यदि सफलता मिलती है तो केदारनाथ जी के और रीति जी के दोनों के बीच के खींचतान का जो एडवांटेज मिलना है। अगर ये दोनों खींचतान कर गए तो उनकी गोटी बैठ जाएगी, अन्यथा फिर बड़ा ही मुश्किल है कि कांग्रेस निकल पाए। यद्यपि अभी वर्तमान समय में कांग्रेस अच्छे मुकाम पर है, जिस लेवल पर उसको होना चाहिए कि भाजपा से लड़ाई में। और चूँकि रीति जी का जो स्टेटमेंट भी आ रहा है वो केवल मोदी और फूल, अपने कार्यों के संबंध में उनके पास कुछ नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, निश्चित तौर पर 3 बार वो विधायक रहे हैं। रीति पाठक जी जिला पंचायत अध्यक्ष से लोकसभा पहुंची हैं और उसमें भी उनका योगदान रहा है। तो एक चीज़ ये है कि भारतीय जनता पार्टी के दोनों आपस में लड़ जाएंगे, इसका फायदा कांग्रेस को तो बेशक मैथमेटिक्स यही कह रही है कि दूसरे में ये आपका नाम क्या? रामलाल मिश्रा। यहाँ जो रीवा में, सीधी में, इस इलाके में एक थोड़ा राजपूत वर्सेस ब्राह्मण वाला भी जो। जी हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी। ये राजपूत और ब्राह्मण, ये सीधी जिले में ये ना तो यहाँ भाजपा है और ना कांग्रेस है, ना कुछ है। यहाँ केवल 2 ही मुद्दे हैं, और जो मैंने ये आपसे निवेदन किया कि भाई केदार शुक्ला जी ने क्या कार्यवाही की,
तो यहाँ कुछ नहीं किया, अपनी दवा दुर्ग की यहाँ बीमारी थी अपना वो करवाते रहे। थोड़ा बहुत जो विधायक की हैसियत से भाग घूम करके हैंडपम्प दे देना, किसी को सहायता दे देना, ऐसा कर देना, ये करते रहे। लेकिन मूलतः चूँकि केदारनाथ के विधायक रहते यहाँ अपने आप को जिले का प्रत्येक व्यक्ति भय मुक्त महसूस कर रहा था। भय किसका? भय एक जाति का जाति का नहीं है, जाति का भय नहीं है। जो आतंकी लोग हैं, जो गुंडेगर्दी करते हैं यहाँ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बता दूं कि बिफोर केदार, जब केदार नहीं थे विधायक, उसके पहले यहाँ की स्थिति ये होती थी कि एक मैंने आपका सोन नदी, गऊ घाट और ये आपका क्या नाम से पटेल पुल और पड़ैनिया और इधर करौंदिया, इसके बीच में हजारों व्यवसायियों की छोटी छोटी दुकानें हैं। उन दुकानों में से प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक दुकानदार में से 3 व्यक्ति को रोज प्रतिदिन पिटना है। वो इसके लिए, वो ब्राह्मण से नहीं ना, ठाकुर से, उसको पिटना ही है, इसलिए कि उसको दारू का पैसा देना है। नहीं देना है हाँ तो उसके ऊपर उस टैक्स की मार ही होगी। नहीं, मैं आपसे जो पूछा तो राजपूत ब्राह्मण वाला, जी हाँ, तो वही तो वो जो भयमुक्त, मैंने जो भयमुक्त की बात कही आपने, तो भयमुक्त इसमें हो गया कि केदारनाथ जब से विधायक हुआ तो जितने मैंने आताताई लोग थे वो सब साइलेंट हो। ज्यादातर राजपूत समाज के थे। बेशक उसको जो दारू वारू ज़्यादा पीते पाते हैं। तो एक बात और है, तो इस इलाके में एक गणित ये भी है कि कांग्रेस पार्टी ने ब्राह्मणों से टिकट में परहेज रखा है। हाँ, कांग्रेस पार्टी से बिल्कुल टिकट में परहेज रखा है और इसके लिए कांग्रेसी लोग ही बड़ा दुख जाहिर कर रहे हैं कि सीधी में 3 बार का विधायक केदारनाथ जी को टिकट नहीं दिया गया है। कांग्रेसियों की यह बात है, तो अब वो किन लहजे से ऐसा कह रहे हैं ये बात। तो आप मेरी बातचीत वकील साहब से जो हुई उसका मजमून मैं आपको बताऊं, ऐसी बात मैं क्यों करता हूं और क्या। रीवा और सीधी जिले में श्रीनिवास तिवारी कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता थे, ब्राह्मण चेहरा थे, और अर्जुन सिंह भी उनके समानांतर थे। और अर्जुन सिंह और श्रीनिवास तिवारी में हमेशा 36 का रिश्ता दोनों के बीच में रहा है और उसकी वजह से रीवा और सीधी में ब्राह्मण और राजपूतों पे हमेशा से राजनीतिक वर्चस्व को लेकर लड़ाई होती रही है। और वो इसी तरह से देखिए, कांग्रेस पार्टी ने अजय सिंह को टिकट वहाँ से दिया चुराट से, तो सर्वेश्वर तिवारी को भारतीय जनता पार्टी ने दिया, सीधी से रीति पाठक को भारतीय जनता पार्टी ने दिया, केदारनाथ शुक्ला बागी के तौर पर लड़ रहे, उनका टिकट कटा, और ज्ञान सिंह चौहान जो राजपूत है उनको सीधी से टिकट दिया। तो ये भी लड़ाई कांग्रेस बीजेपी के श्यामवती सिंह समथिंग कोई है कैंडिडेट, वहाँ भी इसी तरह के कैंडिडेट है। तो एक तरह से प्रत्यक्षता उपेक्षा की गई, जबकि मैंने ब्राह्मण नेताओं में से थे कि जिन उनके पास भी ऐसा कमी नहीं थी और चाहते। तो बात यह है कि कुल मिला जुला के कांग्रेस और बीजेपी की तो लड़ाई है ही, ब्राह्मण और राजपूत की भी लड़ाई इस इलाके में खूब होती रहती है। तो आपका क्या विचार है? हम यही विचार है जो इनका विचार। आप क्या करते हैं? वकालत है। आप भी वकील हैं? आप भी वकील हैं? हाँ जी। तो इनके मुवक्किल के फीस से आपका घर चल जाएगा? फीस वाली बात अलग है। हाँ, विचार की बात है। मैं इनके विचारों से हम लोग पूर्ण सहमत हैं, वही है जो इनका विचार, यही हमारा विचार है। गुरुजी के विचारधारा से सहमत है। एक बात ये बताइए, जो सांसद हैं रीति पाठक, उनको विधानसभा चुनाव लड़ाने का फैसला क्यों किया गया? इसलिए कि केदार शुक्ला जो आपके विधायक थे उनका टिकट काटा जाना था इसलिए उन्हें उतारा गया, या उनके बागी होने की संभावना के चलते, क्योंकि इन दोनों लोगों में राजनीतिक रिश्ते काफ़ी अच्छे पहले रहे हैं? और ये इसी कारण से उनको हटाया गया, केदार शुक्ला की टिकट नहीं दिया। ये राजनीतिक स्वार्थपरता है, राजनीतिक स्वार्थपरता है, ये दोनों पक्षों की है। मैं तो ये नहीं मानता कि ये दोनों बिलग हैं, ये यहाँ सब नाटकबाजी हो रही, चुनाव लड़ रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन इसके पीछे लॉजिक जो जा रहा है, जो ऊपर से राजनीति, ये दिल्ली से भी ये सब सारी बातें हो रही हैं। भाई अब बड़ा सीधा सा सवाल है कि रीति पाठक सांसद थी, यहाँ क्या भाजपा के लोगों की कमी थी? तो ये तो 7
6-7 सांसदों को एमपी में लड़ाया। नहीं नहीं, वो तो यही बात करने के लिए जो ऊपर बैठे हैं, इसी बात को प्रमाणित करने के लिए कि भाई अकेले हम सीधी सी आंसर थोड़ी भेज रहे हैं। ये तो सबको अपना मजा ले लेंगे धीरे धीरे। तो मजा लेने के लिए उनको उतारा गया है ताकि भविष्य के लिए जो लोकसभा संसदीय सीट है ये भाजपा के लिए सुरक्षित हो सके, जो हमारा कैंडिडेट आए। और रीति को नहीं लाना है। रीति चाहे चुनाव जीत जाए तो भी, ना जीत जाए तो भी, रीति से कोई लेना देना नहीं है। उनको भेजा गया है इसलिए कि अब आप सीधी जिले में ही रहो। और आपका क्या विचार है इस बारे में? इतना देर से बात हो रही है, अभी क्या एमपी में सरकार किसकी बनेगी? कांग्रेस की। हाँ? कांग्रेस की यूपी में। नहीं नहीं, एमपी में चुनाव हो रहे, यूपी के। एमपी में तो चुनाव तो एमपी में हो रहा है, तो एमपी में कांग्रेस की सरकार बनेगी। क्या नाम है आपका? रमाकांत तिवारी। किस आधार पर आप कह रहे हैं? जनगणना के आधार पर दे गए हैं। पूरा एग्जिट पोल जो आप लोगों का बता रहा, तो कांग्रेस के पक्ष में बता रहा। ये एग्जिट पोल पर जाने दीजिए, वो एग्जिट ओपिनियन पोल समय के हिसाब से बदलते रहता है। वो तो है, लेकिन बदलाव की लहर भी है इस बार। क्या लोगों के दिमाग में क्या चर्चा क्या है? चर्चा यही कि बदलाव, सरकार बदली जाए। यहाँ सीधी में क्या? सीडी का पोजीशन तो इस बार त्रिकोणी चल रहा है। त्रिकोणी कहाँ? त्रिकोणी है, बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय। अच्छा, हाँ हाँ, यहाँ हाँ, 2 बीजेपी हो गई, 1 कांग्रेस। बीजेपी से 1 निर्दलीय हो गए, निर्दलीय प्रत्याशी हो जिलों में वोट बढ़ जाएगा क्या? कांग्रेस का बढ़ेगा। चलिए अब कुछ और लोगों से बात करता हूँ।